प्रेज़ द लॉर्ड ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह, उनकी दया आपके जीवन के अंदर बनी रहे। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सबको परमेश्वर ने अच्छा रखा होगा। उन्होंने आशीष दे करके आपके ऊपर अनुग्रह और दया को रखा होगा। सच में यहोवा भला है और परमेश्वर के जैसा अच्छा इस संसार के अंदर कोई नहीं है। मेरे प्रियो, हम में और आप में से प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर प्रेम करता है। कभी भी अपने जीवन के अंदर ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर हमें प्यार नहीं करता इसलिए हमारे जीवन के अंदर दुख है। परमेश्वर हमें प्यार नहीं करता इसलिए वो हमारी नहीं सुनता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप ऐसा कह रहे होंगे कि हम मांग रहे हैं लेकिन हमें मिल ही नहीं रहा है। बाइबल कहती है जो कुछ भी तुम मांगते हो विश्वास से मांगो। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको निश्चय देगा। परमेश्वर कुछ चीज़ें देता है, थोड़ी देर से देता है, तो आपको थोड़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। प्रेयर के साथ साथ आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंतज़ार करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा उत्तम देगा और बहुत ब्लेस देगा। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र ऐसा कहती है, यशायाह 41:10 में परमेश्वर ने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुझे दृढ़ करूँगा, मैं ही तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर ने कहा मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे हमेशा संभाले रखूँगा। परमेश्वर पिता हमें और आपको संभालने वाला है। इस संसार में कोई मनुष्य हमें और आपको संभालने वाला नहीं है, वरन कौन संभालने वाला है? परमेश्वर संभालने वाला है। यदि जिस मनुष्य को संभालने वाला परमेश्वर है उसे कोई भी नहीं गिरा सकता है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती है। मेरे प्रियो, जिस दिन आप परिस्थिति से, समस्या से हार जाते हैं उसी दिन आपको शैतान पूरी तरह से गिरा देता है। मेरे प्रियो, कभी भी अपने जीवन के अंदर हार मत माने। आपकी हार उसी दिन होती है जिस दिन आप हार को मान लेते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर हार हो गई, हम थक गए, अब हम इससे पार नहीं जाएंगे। उस दिन आप गिर जाते। परिस्थितियों को देख करके, समस्याओं को देख करके हार मत मानिए। आप हमेशा कहिए मैं जीत रहा हूँ, मैं संघर्ष में हूँ, लेकिन एक दिन संघर्ष खत्म हो जाएगा, मैं निश्चय एक बड़ी आशीष में, एक बड़े विजय में पहुँचाया जाऊँगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज तक पवित्र शास्त्र कहती है बाइबल के अंदर जितने भी भविष्यवक्ता रहे उन सब का जो जीवन है वह संघर्षों से भरा हुआ जीवन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सच में बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करने वाला, आशीष देने वाला, वो एक उत्तम पिता है। बाइबल कहती है कि इस संसार के अंदर परमेश्वर ने हमारी और आपकी परवरिश करने के लिए एक पिता दिया है। तो पवित्र शास्त्र कहती है तू अपने माता और अपने पिता का आदर कर, तब तू अधिक दिन तक जीवित रहेगा। यदि आपको इस संसार में अधिक दिन तक जीना है तो आपको अपने माँ, अपने पिता, अपने परिवार का आदर करना है। यदि आपको संसार में अधिक दिन तक जीवित रहना है तो आपको अपने माँ, अपने पिता का आदर करना है। लेकिन यदि आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको अपने स्वर्गीय पिता का आदर करना होगा। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर जितने भी भविष्यवक्ता आए वो सारे भविष्यवक्ता इस संसार के अंदर सताए गए। बाइबल कहती है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, वह जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। मेरे प्रियो, यदि एक पिता आपको प्रेम कर रहा है तो वह हमेशा आपकी ताड़ना करता है, आपको देखता है, परखता है कि आप परमेश्वर के मार्ग में कितने सीधे हैं, कितने बने हुए, कितने उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपकी ताड़ना करता है तो आप ये मत कहो कि परमेश्वर हमारे साथ बहुत बुरा कर रहा है, हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है। नहीं, परमेश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है, वह कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। हमारे और आपके जीवन के अंदर दुख, क्लेश, समस्याएं, विपत्ति कई बार आते हैं परखने के लिए, कई बार हमारी और आपकी गलतियों के कारण आता है। यदि हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर दुख आ रहा है, समस्या आ रहा है, केवल हम ही परेशान हो रहे हैं तो वो हमारी और आपके गुनाह के कारण है। यदि आप बार बार बीमार हो रहे हैं तो ये आपकी गलती के कारण आपके जीवन के अंदर बार बार बीमारी आ रही है, समस्या आ रही है। लेकिन यदि आपका पूरा परिवार परेशान है तो इसका मतलब है आप परीक्षा में पड़े हुए हैं। यदि कलीसिया में आने वाला एक व्यक्ति, दो व्यक्ति परेशान है तो इसका मतलब है कि वो उसकी समस्या के कारण परेशान है।
लेकिन यदि पूरी कलीसिया परेशान है, पूरी कलीसिया के ऊपर विपत्ति आ गई, यानी वो परीक्षा की घड़ी है। और बाइबल कहती है क्या ये धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा के समय स्थिर रहता है। यदि आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी कलीसिया में यदि दुख आ रहा है, विपत्ति आ रही है, समस्या आ रही है, तो कृपया आप उसके लिए प्रार्थना करिए। और वो समय होता है जब आपको धैर्य रखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब आप धैर्य रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो बाइबल कहती है आप संकट के समय से पार हो जाएंगे। आमीन। शैतान आपको चारों ओर से घेर रहा होगा, आपके परिवार के द्वारा, आपके माँ पिता, घर द्वार के द्वारा आपको परेशान कर रहा होगा, टॉर्चर कर रहे होंगे लोग कि आपकी प्रार्थना क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। तो उनसे आप द्वेष करने के बजाय आप शैतान को डांटिए कि शैतान, तू मेरे माँ के द्वारा, मेरे पिता या मेरी पत्नी या मेरे बच्चों के द्वारा मुझे प्रताड़ित कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे प्रार्थना नहीं करने दे रहा है। लेकिन एक बात याद रख कि यहोवा तुझे मारेगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथ में हमारा और आपका और प्रत्येक मनुष्य का जीवन है। और परमेश्वर के हाथ में यदि हमने अपने जीवन को दे दिया है तो सच में परमेश्वर उसे संभाले रखेगा। और हमारे जीवन का मूल्य बहुत बड़ा है। शायद आप दुख में आके, समस्या में आके आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम इस जिंदगी को जीने से भला है मर जाए तो अच्छा होता। नहीं, ऐसा अपनी लाइफ के अंदर कभी भी ना सोचे, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत बहुमूल्य है। और एक दिन परमेश्वर आपको परीक्षा की घड़ी से बाहर निकाल देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, आपके लिए, सब मनुष्यों के लिए है। कई बार कभी ऐसा नहीं होता है जीवन के अंदर कि परमेश्वर किसी मनुष्य को छोड़ दे। मनुष्य परमेश्वर को छोड़ देता है। जब मनुष्य पहली बार प्रभु यीशु के पास आता है, लोग कहते हैं परमेश्वर बहुत अच्छा है, वह बहुत भला है, उसने मेरी बीमारी को निकाल दिया, मेरे जीवन से श्राप को तोड़ दिया, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, हमारे बंधन टूट गए, हम गरीबी के श्राप से मुक्त हो गए, परमेश्वर ने हमें ये आशीष दिया, वो आशीष दिया। मनुष्य परमेश्वर को बहुत बखानता है, बहुत उसको धन्यवाद देता है, बड़ी उसकी महिमा करता है। लेकिन एक बार यदि उसके जीवन के अंदर तकलीफ आ गया, दुख आ गया, तब मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर को छोड़ देता है। वो परमेश्वर को क्या करता है? छोड़ देता है। वो कहता है कि अरे मेरे जीवन के अंदर ये तकलीफ आ गई, वो तकलीफ आ गई, वो समस्या आ गई, अब मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करूँगा तो मेरे साथ मेरा परिवार नहीं रहेगा, बेटा नहीं रहेगा, बेटी नहीं रहेगी, या मेरी पत्नी कह रही है मैं प्रभु को मानूंगा तो वह मेरे साथ नहीं रहेगी। मेरे प्रियो, आइए एक वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन नंबर 37 कहता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। बाइबल कहती है यदि कोई भी मनुष्य संसार के अंदर परमेश्वर से बढ़ के अपने माँ, अपने पिता, अपनी पत्नी, बेटे, बेटी किसी को भी प्रेम करता है तो बाइबल कहती है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। परमेश्वर उस मनुष्य से प्रेम नहीं करेगा, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर की बुलाहट जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी यदि वो परमेश्वर से बढ़ करके इस संसार के अंदर किसी को भी महत्व देता है। यदि आप परमेश्वर से बढ़ के अपने परिवार को, अपनी धन को, संपत्ति को, घर को, द्वार को, किसी को महत्व दे रहे हैं तो आप जानिए कि आप परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज आपको परमेश्वर पिता के राज्य में नहीं ले जाएगी। ना आपकी पत्नी ले जा सकती है, ना पति ले जा सकता है, ना बेटा, ना बेटी, ना घर, ना द्वार, ना संपत्ति, कोई भी आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जा सकता है। केवल परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु, जिसने आपके लिए अपना क्रूस के ऊपर लहू बहाया, आपके लिए अपना बहुमूल्य प्राण इस संसार के अंदर त्याग दिया, केवल वही आपको पिता के राज्य में ले जा सकता है। उसने कहा सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग नहीं पहुँच सकता है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर का पुत्र यीशु आपके जीवन के अंदर नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। यदि यीशु आपके जीवन के अंदर नहीं है, आपकी आत्मा का उद्धार नहीं होगा। पत्नी आपकी आत्मा का उद्धार नहीं करा सकती, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी धन संपत्ति, आपका घर द्वार आपके जीवन का उद्धार नहीं करा सकता है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं इस संसार के अंदर
कि मेरे मरने के बाद कौन जानता है कि क्या हो रहा है, इस संसार के अंदर क्या होगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं आपसे कहती हूँ मेरे प्रियो, मूल्य इस शरीर का नहीं है, मूल्य हमारे और आपकी आत्मा का है। यदि शरीर का मूल्य होता या शरीर को दुख होता, दर्द होता, तो जब मनुष्य मर जाता है उसकी आत्मा निकल जाती है, जब उसे स्मशान घाट पे जलाया जाता है तो मुर्दा कभी आसानी से गिर करके या सोए हुए जलता नहीं, वो उठ करके वहां से भागने लगता। वो कहता मैं आग में जल रहा हूँ, मेरा हाथ जल रहा है, पैर जल रहा है, शरीर जल रहा है। वो चिल्लाता, रोता, लेकिन एक बार भी स्मशान घाट पे मुर्दे चिल्लाते नहीं है, एक बार भी उनको आवाज नहीं आती है। यदि कब्रिस्तान में उनको दफन किया जाता है, एक बार भी वो नहीं कहते कि हमें क्यों मिट्टी में दफना करके हमारे घर वाले आराम से नर्म बिस्तरों पे सोने के लिए जा रहे हैं। वो ऐसा कभी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं है, उनके अंदर आत्मा नहीं है। मूल्य शरीर का नहीं है, आत्मा का है, क्योंकि शरीर तो मिट्टी का है, फिर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा ही है जो हमें पिता के पास ले जाएगा। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन के अंदर आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं है, तो आप कभी भी खुदा के राज्य में नहीं पहुंच सकते। आपकी प्रार्थना में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं। रुकावट बनकर के आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका घर द्वार, आपकी नौकरी, आपकी पत्नी, आपका बच्चा, आपके जीवन में, प्रार्थना के जीवन में वो रुकावट बन के खड़ा हो सकता है। कृपया उस हर एक चीज को आपको अपनी लाइफ से हटा देना पड़ेगा जो आपके जीवन के अंदर रुकावट बन के खड़ा हो रहा है। हम ऐसा नहीं कहते आप अपनी पत्नी को त्याग दीजिए, हम ऐसा नहीं कह रहे आप अपने बेटे को छोड़ दीजिए, पर हम ऐसा जरूर कह रहे हैं कि उस पत्नी, उस बेटे से बढ़ करके आप अपने पिता को प्रेम कीजिए। उस धन, उस संपत्ति, उस नौकरी से बढ़ करके आप अपने उस परमेश्वर को प्रेम कीजिए जिसने आपको माँ के गर्भ में बनाया है। ये संसार क्षण मात्र का जीवन है, जहाँ हर कोई आपको कहेगा कि मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं आपका सबसे ज्यादा शुभ चिंतक हूँ, लेकिन आप जानते हैं जिस दिन आप कष्ट में पड़ेंगे उस दिन आपको पता होगा कि आपका कौन शुभ चिंतक है। जब आपका शरीर बीमारी में पड़ जाएगा तो जो आपको बीमारी के कारण दुख होगा, दर्द होगा, वो केवल आप अकेले झेलेंगे। वो दुख ना आपकी पत्नी बांट सकती है, ना बेटा बांट सकता है, ना बेटी बांट सकती है, ना आपका घर द्वार, ना धन संपत्ति, ना परिवार। कोई भी उस कष्ट को आपके शरीर से बांट नहीं सकता है। यदि चोट आ गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो जो दर्द वो सहना होगा वो आप ही सहेंगे, कोई और उससे नहीं सह सकता है। मेरे प्रियो, ये संसार केवल एक दिखावा है जहाँ लोग कहते हम आपके हैं, हम आपके हैं, पर हम कहते परमेश्वर के सिवा हमारा और आपका कोई नहीं अपना। सब रिश्ते नाते जो हैं केवल एक दिखावे के हैं। परमेश्वर ने हमें एक बंधन में बांधा, हमारे पास एक फैमिली, एक परिवार है, तो हम ऐसा नहीं कहते आप उनका केयर न करें, केयर करें, लेकिन परमेश्वर के बाद सबसे पहले आपके जीवन के अंदर सर्वोपरि सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। और आप जब अति भोर को उठते हैं तो सबसे पहले आपके घुटने परमेश्वर के चरणों में जाने चाहिए। आप अपनी बीमारी से बढ़ के, अपने समस्या से बढ़ करके आप अपने फैमिली के लिए प्रेयर करें। ये परमेश्वर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा परिवार आपको मानने वाला हो, आपके राज्य में विश्वास रखने वाला हो, ताकि वह स्वर्ग के अंदर जाए। हे परमेश्वर, आप हमारे हर एक मन की बुराई से हमें अलग कर दीजिए। मेरे प्रियो, इस संसार के अंदर कोई भी चीज आपको परमेश्वर पिता के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती यदि आप परमेश्वर का स्वाद चख लेंगे तो। इस संसार के अंदर हमारा जीवन क्षण मात्र का है, थोड़े दिन का है। इस संसार के अंदर हमें ईश्वर ने इसलिए नहीं भेजा हम बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा करें, बहुत सारे बिल्डिंगें बना लें और उसी में चैन से सोए, इसलिए नहीं भेजा है। इसलिए भेजा है इस संसार में कि हम अच्छा कर्म करें, एक दूसरे का आदर करें, हम मनुष्य के साथ मनुष्य के जैसा व्यवहार करें, उनका प्रेम करें, उनका आदर करें, हम एक दूसरे की सहायता करें, क्योंकि हमारा जीवन बहुत थोड़े समय का है। थोड़े ही समय में हमें परमेश्वर पिता के घर में लौट जाना है। और वह दिन कब होगा आपके जीवन में जब आपको परमेश्वर के घर में लौट जाना होगा, इसे कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि आप भी नहीं जानते। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन का अंत आज ही होगा, 10 साल बाद होगा, 10 महीने बाद होगा या 100 साल बाद होगा, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर हमेशा सचेत और तैयार रहो। बाइबल कहती है जो कोई मनुष्य परमेश्वर के लिए प्राण देगा
वही अपने प्राण को पाएगा। लेकिन जो कोई व्यक्ति संसार को पाने के लिए अपने आत्मा, अपने प्राण को बचाएगा, वह उसे क्या करेगा? खो देगा। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहती न कुछ बीज कहाँ गिर गए? झाड़ियों में गिर गए, जिन्हें झाड़ियों ने बढ़ करके क्या किया? दबा दिया। कुछ लोग परमेश्वर को जानते हैं, अच्छी रीति से जान लेते हैं, परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन के अंदर देखते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब उनके जीवन के अंदर इस संसार रूपी झाड़ी की परीक्षाएं आती है, जब उनके जीवन के अंदर लोगों का दबाव आता है, संसार के लोगों की जो मानसिकता का प्रेशर आता है, जब बहुत सारी समस्या आती है, लोग परमेश्वर को छोड़ करके दूर चले जाते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है बहुत थोड़े बीज है जो अच्छी भूमि में गिरते हैं और वो फलवंत होते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फलों को लाते हैं। मेरे प्रियो, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले वही लोग हैं जो जीवन के अंतिम सांस तक अपने जीवन के अंदर धैर्य रखने वाले हैं कि हमारा परमेश्वर तभी छूटेगा जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, तब परमेश्वर हमसे छूट जाएगा। नहीं तो हम कभी परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं। ये कहना बहुत आसान है। जब मनुष्य अपने जीवन के अंदर चंगाई पाता, आशीष पाता है, कहता है प्रभु मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। उसने पहले ही कहा यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब दुख आता है, मुसीबत आती है, तो आंसू बहाने के बजाय, रोने के बजाय हमें आनंदित और खुश होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता के घर में हमारे लिए बहुत बड़ा स्थान रखा गया है। एक बहुत बड़ी आशीष पिता ने आपके लिए रखी है। मेरे प्रियो, वो महिमावंत परमेश्वर कभी आपको भूलेगा नहीं। बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, यदि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता नहीं है, केवल कहता है हाँ प्रेम रखता हूं, तो वह प्रेम नहीं रखता है। लेकिन जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, वह सचमुच परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है झूठ मत बोल, चोरी मत कर, गाली मत दे, हत्या मत कर, बुरे विचार मत कर, एक दूसरे की निंदा मत कर, एक दूसरे की बुराई मत कर। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और आपको इन सारी चीजों से बचना होगा। मेरे प्रियो, आपको एक जगह मसीहत में इकट्ठे होने की जरूरत है, एक जगह स्थिर रहने की जरूरत है। पास्टर बदलने से, चर्च बदलने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपको अपने बुराई के जीवन को बदलना होगा, बुराई के काम को छोड़ना होगा और परमेश्वर के मार्ग पे चलना होगा। हर एक चर्च में एक ही यीशु है। हर एक चर्च का पासवान एक ही यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। आपको चर्च बदल लेने से चंगाई नहीं आएगा, वही यीशु उस चर्च में भी रहेगा। आपको अपना जीवन बदलना होगा, अपना हृदय बदलना होगा। यदि आप अपने हृदय की सब गंदगी को निकाल देंगे, बुराई को छोड़ देंगे और आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, निश्चय यहोवा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन। हमें बहुत खुशी मिली कि आपने अगले वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने देखा और कमेंट किया और आपने परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन के अंदर महसूस किया और आप हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन सारी बातों को हमें देख करके, सुन करके बहुत खुशी मिली। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चय यदि आपने हमें अपनी दुआओं में, अपने प्रार्थना में याद करके रखा है, तो हम विश्वास करते हैं कि पापा जी जल्दी ही आ जाएंगे और सच में हम फिर से एक बड़ी महिमा के लिए उठ खड़े होंगे। और बाइबल कहती है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 60 में परमेश्वर ने कहा उठ प्रकाशवान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तो निश्चय एक समय ऐसा आने वाला है जब हम सच में परमेश्वर की एक बड़ी ज्योति के द्वारा प्रकाशवान होने के लिए उठ खड़े होंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित ने कहा कोई भी वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। तो सच में आपके जीवन के अंदर एक जुनून होना चाहिए कि संसार की कोई वस्तु आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। और दूसरी बात, यदि आप हमारे साथ रख सकते हैं तो आप शुक्रवार की एक फास्टिंग प्रेयर रखिए पापा जी के लिए, एक दिन स्पेशल, और उस दिन आप अपना समय निकालिए और घुटनों पे आइए और पापा जी के लिए प्रेयर कीजिए।
आप सप्ताह में एक दिन फ्राइडे को आप फास्टिंग प्रेयर रख करके पापा जी के लिए प्रार्थना कीजिए। हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, निश्चय हम विश्वास करते हैं पापा जी जल्दी ही आ जाएंगे और फिर से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत उत्तम और भला पिता है। बाइबल कहती है जहाँ 2 से 3 लोग एक मन होकर के परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर उन्हें देता है। यदि आप हजारों लोग फास्टिंग के साथ घुटनों पे आएंगे तो निश्चय परमेश्वर जो कार्य करने वाला है वह उसे जल्दी करेगा। आमीन। आप सभी लोगों के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे और आप यदि प्रार्थना के द्वारा आशीष पाते हैं, चंगाई पाते हैं, तो आप कमेंट में अपने गवाहियों को लिख करके हमें भेजें। हम हमेशा लाइव के कमेंट को या वीडियो जो भी अपलोड होता है उसके कमेंट को हम पढ़ते हैं और यदि आपको कुछ समस्या रहती है तो हम उसके लिए लगातार प्रेयर कर रहे हैं। आप निश्चय रूप से परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। आप ब्लेस होते हैं तो कमेंट द्वारा हमें बताएं, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें एक मौका मिलता है हम आपकी गवाहियों को दूसरों के साथ बांट सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आपके लिए हम प्रेयर करेंगे और कृपया इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। पहली बार इस चैनल पे आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपके वीडियो को देखने से हमें बहुत बल मिलता है कि सच में अभी भी आप परमेश्वर के राज्य में बने हुए हैं। सच में परमेश्वर एक बहुत बड़े कार्य के लिए आपको इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। आइए आपके शरीर के जिस किसी हिस्से में समस्या है वहां हाथ रखें, आंखों को बंद करें। हम आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर यहोवा, सारी आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं। आपके जैसा महान पराक्रमी और सामर्थी परमेश्वर जगत के अंदर कोई भी नहीं है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाएं। इससे घड़ी आप इन्हें ब्लेस करें। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार को आप आशीष दें। आपका अनुग्रह, आपकी दया इनके जीवन के अंदर प्रकट होने पाए। राजा आपके वचन कहती है, परख कर देख यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य मनुष्य जो परमेश्वर की शरण को लेता है। हे पिता, जितने लोग आपकी शरण को लिए हुए हैं, आपकी महिमा कर रहे हैं पिता, उनके जीवन के अंदर वो दुगुने आशीष के भाग को देखने पाए। राजा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, आज अभी और इसी घड़ी इनके जीवन के अंदर से हर एक बीमारी की आत्मा शरीर छोड़े और निकल जाए। गरीबी की आत्मा शरीर छोड़े और निकल जाए। राहुल भाई राहुल, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा इस समय परेशान हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ परमेश्वर आपको एक अच्छी जॉब दे करके ब्लेस करने के लिए जा रहा है और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर बड़ी चंगाई को देने के लिए जा रहा है। ओली 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 मासिर 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 क्रेस 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 क्रेस। लक्ष्मी और अनु नाम की 2 बहन है। मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा वो परेशान है। बार बार दुष्टात्मा उनको बहुत परेशान करके रख रहा है और कई बहनें ऐसी हैं जिनको दुष्टात्मा के कारण बहुत काफ़ी उनको चक्कर आ रहे हैं और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अभी इसी घड़ी दुष्ट आपके जीवन के अंदर से निकल रहा है। इसी घड़ी शैतान जा रहा है आपके जीवन को छोड़ करके। हर एक बुरी आत्माएं आपके शरीर को छोड़ के निकल रही है। आपके डिप्रेशन की प्रॉब्लम जा रही है। इसी घड़ी आपके शरीर के कमजोरी की आत्मा निकल रही है। आपके शरीर के अंदर से हर एक बीमारी की आत्माएं पूरी तरह से जा रही हैं। ओली 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 मासिर 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 क्रेस 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 जीसस जीसस। किसी बहन को दांत के अंदर, बहन को या भाई को मुझे नहीं पता, पर उनको दांत में बहुत काफी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी इसी घड़ी परमेश्वर आपको छू रहा है। आपके दांतों की प्रॉब्लम जा रही है। दांत के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उस दांत से ब्लड भी आ रहा है। अभी परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है, वो समस्या पूरी तरह से निकल रही है। ओली 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 मासिर 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 क्रेस 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 जीसस जीसस जीसस। जीवते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सही के अंदर से हर एक बीमारी की आत्मा शरीर छोड़े और निकल जाए, शरीर छोड़े और निकल जाए। किसी बहन के बच्चे को मैं देख रही हूँ काफी समय से वो खा पी नहीं रहा है, लेकिन अभी इसी घड़ी परमेश्वर उसको स्पर्श कर रहा है, उसके सारी समस्याओं को निकाल रहा है। अभी उसका बच्चा खाने के लिए जा रहा है। काफी समय से वो बिस्तर पे, लेकिन परमेश्वर उसको उस बिस्तर से उठा रहा है।
होली 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 मस्सिर 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 मस्सिर। प्रभु यीशु मसीह के नाम आज्ञा देते हैं आपके शरीर के अंदर से हर एक बीमारी की आत्मा निकल जाए, हर एक समस्या पूरी तरह से निकल जाए। जितने भी लोग इस घड़ी आंखों की समस्या से परेशान है, इसी घड़ी परमेश्वर का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। उनकी आंखों के अंदर रोशनी आ रही है, रोशनी आ रही है, रोशनी आ रही है इसी घड़ी। होली 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 मस्सिर 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 क्रेस 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 जीसस जीसस जीसस। जीवते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि शरीर के अंदर से हर एक बीमारी की आत्माएं पूरी तरह से निकल जाए, गरीबी के श्राप निकल जाए, इनके जीवन से हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल जाए। इनके परिवार के अंदर जो भी एक दूसरे के साथ बैर कर रहे हैं, उनके बीच में इसी घड़ी परमेश्वर पिता का प्रेम आ जाने पाए, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, इनकी दया इनमें सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन और परिवार में बना रहे। जीवते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, धन्यवाद, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार हमारे लिए दुआ कीजिए। जल्दी यदि सब कुछ अच्छा रहेगा परमेश्वर के अनुग्रह से, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, यदि नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छा हो जाएगा तो हम लाइव आएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। कृपया अपनी गवाही को हमें कमेंट द्वारा भेजें, भूले नहीं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।